फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैफ़े। और मैं श्वेता अग्रवाल आपके सामने हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को माध्य निकालना सिखाया था, मीन निकालना सिखाया था। मीन निकालने की कई सारी विधियाँ बताई थी। और इस वीडियो में आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मीडियन के साथ। तो मीडियन मैं आपको बताने वाली हूँ माध्यक कैसे निकालते हैं। इसको हम माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों में कैसे निकालेंगे और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं माध्यक। जिस तरह से माध्यक को एक्स बार से दिखाया जाता है, उसी प्रकार माध्यक को कैपिटल एम से दिखाया जाता है। माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए। यदि हमारे पास वही अवर्गीकृत आंकड़े दे दिए जाएं, अवर्गीकृत आंकड़े, यानी कि यदि हमें अनग्रुप्ड डेटा दे दें, अनग्रुप्ड डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो उनके लिए माध्यक कैसे निकालते हैं। अवर्गीकृत का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था कि x1, x2, x3 इस तरह से कई सारी वैल्यूज आपको कॉमा लगा करके दे दी जाती हैं। तो ये होता है अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे माध्यक। तो सबसे पहला काम, जब हम माध्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सभी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहला काम क्या होता है कि सभी आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अब आरोही का मतलब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। सबसे छोटी चीज पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से नंबरों को अगर हम व्यवस्थित करें, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, तो इस तरह से हम कहते हैं आरोही क्रम। या फिर हम अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। पहले सबसे बड़ा वाला लिख दिया हमने, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसको कहते हैं हम लोग अवरोही क्रम। तो आप किसी भी क्रम में पूरी दिए गए संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कितने आंकड़े हैं। ये एन आंकड़े हैं, कितने हैं, एन। अब एन की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो यदि एन का मान सम संख्या है, दिए गए आंकड़े यदि सम संख्या में उपस्थित हैं आपके पास, तो आपके पास माध्यक निकालने का, माध्यिका निकालने का या माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि n को बटे 2 करिए, n बटे 2 वां पद प्लस उससे अगला वाला n बटे 2 प्लस 1 वां पद अपॉन में 2। ये होता है माध्यक का सूत्र। तो फिर आप लोग ध्यान से देखेंगे एक बार प्लीज। मैंने क्या कहा है आपको कि यदि आपके पास ये जो दिए गए हैं आंकड़े, यदि ये सम संख्या में है, तो फिर तो कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए 8 है ये, तो हम क्या करेंगे 8 बटे 2, यानी कि 8 बटे 2 को हम क्या कहते हैं 4, तो चौथा पद फिर प्लस अगला वाला, यानी 4 प्लस ये कितना 5वां, तो चौथा प्लस 5वां पद बटे में 2। यानी जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए थे, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चौथा वाला होगा वो, और फिर उससे अगला जो 5वां होगा, चौथे और 5वें को जोड़ करके बटे में क्या कर दो, 2 से भाग दे दो। तो इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं। अब यदि n का मान विषम संख्या हो जाए, यानी हमारे पास जो दिए गए आंकड़े वो विषम संख्या में हो, 11 हो, 17 हो, इस तरह से विषम संख्या में है, तो अपन माध्यक कैसे निकालते हैं। तो अपने पास अलग फॉर्मूला होता है माध्यक निकालने का, m निकालने का। क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 वां पद, ये होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास विषम है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, सम है तो ऊपर वाला लगाना है। ये हमारे पास तब जबकि हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो कॉमा लगाकर ये दे दिए हैं, यानी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तब तो हम इस प्रकार से माध्यक निकालेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आइए, हमने एक एग्जांपल ले लिया है अवर्गीकृत आंकड़ों का।
जिसमें हमें कॉमा लगा करके ये सारे डेटा दिए गए हैं, इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे काम कि हम इन सबको किस में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। तो आरोही क्रम में लगाने पर लगा लीजिए। सबसे पहले क्या आ रहा है 21, फिर 25, 19 आ रहा है सबसे पहले, फिर 21, 25, उसके बाद देखिए 30, 31, 32, फिर 35, फिर है 48, फिर है 51 और फिर है 59। एक बार हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब n का मान यहाँ पर कितना है, 10 है। 10 है तो 10 तो क्या होती है, एक सम संख्या। ठीक है, सम संख्या है तो फिर माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। सम संख्या होती है तो माध्यक n कैसे निकाला जाता है, n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे में कितना 2। तो यहाँ देखिए 10 बटे 2 वां पद, n की जगह पर 10 रख दीजिए, यहाँ भी रख दिया। 10 बटे में 2 प्लस 1 वां पद बटे में कितना 2। तो यहाँ जब कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी 5, तो 5वां पद प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6वां पद बटे में कितना 2। तो यहाँ देखिए जो हमने आरोही क्रम में लगाया था उसमें 5वां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5वां और उससे अगला ये 6वां। तो 5वां पद लेंगे प्लस 6वां पद लेंगे बटे में 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 63 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो अपन ने करा तो कितना आ रहा है 31.5, यही हमारा आंसर आ गया। माध्य कितना आ गया 31.5। इसी तरह से आप किसी भी n की वैल्यू के लिए सम संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विषम के लिए जो दूसरा बताया वो लगाएंगे। देखिए बच्चों अब हमने देख लिया नया तरीके का क्वेश्चन। इसमें क्या है, x दिया हुआ है आपको और ये आपको दिया हुआ है क्या f, यानी इसकी बारंबारता। तब हम कैसे निकालते हैं माध्यक, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है पहले संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता। ठीक है, यदि आपको x की वैल्यूज और उसकी बारंबारता दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं सी। ये पहला वाला जो अंक होता है वो तो वही रहता है संचयी बारंबारता, 2 की 2 ही रहेगी। फिर 2 और 8 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। फिर 10 और 16 को जोड़ के कितना आ जाएगा 26। 26 और 26 को जोड़ के आ जाएगा 52। फिर 52 और 20 को जोड़ दीजिए 72। 72 और 16 को जोड़ दीजिए 88। 88 और 7 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 95। और 95 और 5 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 100। अब हमें इस f का जोड़ लगाना होता है, पर आपको बता दिया जाए कि जो अंतिम संचयी बारंबारता होती है उतना ही f का सिग्मा f का मतलब f का जो योग होता है सिग्मा f वो हमेशा अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर ही आता है। अब एक बार देखिए 2 और 8 10, 10 और 16 26, 26 26 52 और 20 72 और 16 88, फिर 7 95 और 5 100, यानी यहाँ भी कितना आएगा आपका 100। हमेशा याद रखिए ये और ये समान ही आती हैं। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 100। सिग्मा एफ को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एफ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। तो हम लोग इसमें माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, एन का आधा करते हैं। सबसे पहले एन बटा 2 करते हैं, तो एन बटा 2 करेंगे यानी कि 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50। कितना आ गया 50। 100 में 2 का जो भी सिग्मा एफ हो उसका आधा कर दीजिए तो कितना आ गया आपके पास 50। अब आपको 50 से अधिक वाली संचयी बारंबारता देखनी होती है, 50 से जस्ट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 50 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी है, ये 52। कौन सी वाली है 52, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वही हमारी माध्यिका कहलाएगी, वही हमारी माध्यक होगी। आया समझ में, n का आधा करिए यानी सिग्मा f का आधा करिए कितना आया 50।
अब आप क्या लिखेंगे, 50 से अधिक वाली संचयी बारंबारता CF के लिए x का मान कितना है, 50 से जस्ट अधिक वाली 52 है, तो उसके लिए x का मान कितना है, 30 है। अतः माध्यक भी कितना हो गया, माध्यक m का मान कितना हो गया, 30। दिस इज योर आंसर। सीख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालना, जिसमें यदि आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे माध्यक। यदि आपके पास एक क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया है और एक बारंबारता दी है तो हम लोग कैसे निकालते हैं माध्यक, वही पहले हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता CF, तो वो कैसे निकालते हैं, M9 वाला है तो पहले वाले का 9 ही रहता है। सेकंड के लिए मैंने कहा था 12 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 21, 21 और 8 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 29, 29 और 12 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 41, 41 और 9 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 50, हो गया ये। इस तरह से हमारे पास संचय बारंबारता निकाल लिया हमने। यदि अब हम सिग्मा एफ करेंगे, सिग्मा एफ को एन से भी दिखाते हैं, कैपिटल एन से, तो हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता है ये लास्ट संचय बारंबारता जो आती है वही एफ का भी योग आता है, करके देख लीजिए कितना आएगा 50 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना होता है, वर्ग अंतराल वाले के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, n/2, 50/2, तो कितना आ रहा है ये 25। तो 25 से अधिक वाली संचयी बारंबारता कौन सी है, 25 से अधिक वाली संचयी बारंबारता कौन सी है 29। तो 25 से अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, माध्यक वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, माध्यक वर्ग कहा जाता है। अतः 25 से अधिक वाली संचय बारंबारता कहाँ है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ है ना, तो 25 से अधिक वाली संचय बारंबारता जो हुई इस वाले वर्ग को यानी 20 से 30 वाले वर्ग को हम क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या है ये, माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, ये कहलाती है मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, अतः 20 से 30 माध्यक वर्ग होगा, मीडियम क्लास होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम माध्यक ज्ञात करते हैं। वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू I। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है माध्यक निकालने का, L प्लस n/2, ये n है, n/2 माइनस CF बटे में F इंटू I। अब यहाँ हर चीज की क्या है इसका मतलब वो मैं आपको बता रही हूँ। M तो माध्यक है ही है, L क्या है, L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी है, छोटी सीमा 20, यानी L का मान क्या होगा 20 होगा। ठीक है, फिर है n/2, n/2 का मान हमने कितना निकाला है 25, माइनस CF होती है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी ये तो हुई CF,
एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये हुई एल। n/2 अपन ने निकाल लिया था, कितना था 25, और अपॉन में जो एफ है, एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हुई एफ, और आई होता है इन दोनों का अंतर, कितना है 10 का अंतर है 20 से 30 में, यानी आई का मान हुआ 10। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर कौन सी चीज का क्या अर्थ है वो मैं आपको बता रही हूँ। एल होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन बटे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा देखिए कितनी है, इसमें निम्न वाली सीमा कितनी है 20, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास n/2, तो n/2 हम वहीं से निकालते हैं, सिग्मा एफ बटे 2 क्या होता है, ये सिग्मा एफ का मान का आधा, यानी कितना है वहां पर देखिए 25 है। फिर अगला क्या है सी एफ, सी एफ हमारी होती है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो वो कितनी है, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 21। फिर उसके बाद एफ होता है बारंबारता, बारंबारता होती है माध्यक वर्ग की ही बारंबारता, तो हम क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हुई 8, ठीक है। और फिर आई जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल, तो आई हमारे पास कितना है वर्ग अंतराल है 20 से 30 का, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ये क्या होता है वर्ग अंतराल, यानी कि 20 - 30 कितना है, ये तो 10 ही है ना, तो कितना हो गया ये हमारे पास इन दोनों का अंतर 10। अब ये सारे मान इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो आइए ये सारे मान हम लोग इसमें रख लेते हैं। एल की जगह पर हमारा जो निम्न सीमा आई थी वो कितनी थी माध्यक वर्ग की 20, n/2 का मान कितना था 25, माइनस सी एफ का मान, उससे पहले वाले सी एफ का मान कितना था 21, बटे में माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी थी 8, इंटू आई का मान कितना था 10, तो यहाँ देखिए 20 प्लस 25 में से 21 गया 4 बटे में 8, इंटू कितना है ये 10, तो 4 दूनी 8, 2 से ये काटा 2 पंजे, तो यानी ये आ गया हमारे पास 20 + 5 यानी 25, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 25। तो यदि आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं तो आप इस तरह से माध्यक ज्ञात करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करिए, इनके आंसर्स निकालिए, पूरी वीडियो को ढंग से समझिए, और फिर उसके बाद करने के बाद मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए प्लीज बच्चों।